नवरंग वन के गांव में एक सास बहू की अनोखी जोड़ी रहती थी। इस घर में एक पिता, बेटा, सास और बहू चारों मिलजुल कर रहते थे। एक दिन पिता और बेटा पेपर और मोबाइल चलाने में व्यस्त थे। अचानक किचन में से आवाज़ आती है कांच के बर्तन टूटने की। पिता के कान खड़े हो जाते हैं। अरे किसने तोड़ा है कांच का बर्तन? अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती है, पर बेटा बोलता है, अरे पापा क्यों बीपी हाई कर रहे हो? मैं यहीं से बता सकता हूँ कि ये कांच का बर्तन किसने तोड़ा होगा। अच्छा बेटा, तुम यहीं से बता सकते हो, चलो बताओ किसने तोड़ा होगा। अरे पापा, माँ ने ही तोड़ा होगा। नहीं नहीं, मेरी बीबी क्यों तोड़ेगी? तुम्हारी बीबी क्यों नहीं तोड़ सकती? तुम्हारी बीबी भी तो तोड़ सकती है। पापा, मेरी पत्नी बहुत समझदार है, पर मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं तो जाकर देखता हूँ और खबर लेता हूँ कि किसने कांच का बर्तन तोड़ा है। जाइए जाइए पापा, आपको सब पता चल जाएगा। अरे भाग्यवान, ये कांच का बर्तन किसने तोड़ा है? अरे आपको क्या लेना देना है? मुझसे टूट गया है, क्या कर लोगे? कुछ नहीं करूँगा, नया खरीद कर ला दूँगा, पर आगे से ध्यान रखना। ठीक है, आप जाओ। बताओ पापा, क्या हुआ? किसने तोड़ा? हाँ बेटा, तुम सच ही बोल रहे थे, तुम्हारी माँ ने ही तोड़ा है कांच का बर्तन। मैं ना कहता था कि माँ ने ही तोड़ा होगा। तो आप बताइए कि ये कांच का गिलास किसने तोड़ा होगा? जैसे ही ससुर जी किचन से बाहर निकलते हैं, बहू अपनी सास के पैर पकड़ लेती है और कहती है, माँ, कांच का बर्तन मेरे से टूटा था, पर आपने पिताजी से झूठ बोला और मुझे बचा लिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो। आपको ये कहानी कैसी लगी है? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। रानो नाम की चिड़िया थी। वह नई नई शादी हुई और अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश करती है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास हमेशा उसे हर बात पर टोकती थी, कुछ न कुछ उसके विरुद्ध बोलती रहती थी। उसे अपने पिता का घर याद आया और हर पिता के समान उसके पिता भी उसे बहुत प्रेम करता था। बचपन से जवानी तक पिता ने अपनी बेटी को सारी ज़रूरतों का पूरा ध्यान दे रखा था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। नई नवेली दुल्हन अपनी सास के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई। कई बार तो नई नवेली दुल्हन अपनी सास को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति खड़ी हो गई और वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। पिता समझदार थे। पिता ने बेटी को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुमसे एक बार जैसा करने को कहूँ तुम करोगी? यदि तुम उसके बाद भी कहोगी कि मैं इस घर में रहना चाहती हूँ तो कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह लेना। याद रखना, ये अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। बेटी, वहां जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह में पानी भरे रहना तब तक तुम्हारी सास बोलना बंद ना कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। बेटी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बेटी तैयार हो गई और बेटी ने ससुराल जाकर वैसा ही किया। जब भी सासू माँ कुछ कहना शुरू करती, वो तुरंत मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में सासू माँ का व्यवहार अपनी बहू के प्रति नम्र हो गया और सासू माँ सोचने लगी, अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी है, पलटकर कोई जवाब भी नहीं देती है और गुस्सा भी नहीं करती है। सासू माँ उस बहू को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर बहू भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी। कुछ दिनों के बाद
प्रिया के पिता अपनी बेटी से मिलने आया। जैसे ही पिता अपने घर वापस जाने लगे तब अपनी बेटी से कहते हैं, बिटिया चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो। नहीं नहीं पिताजी, हम वापस नहीं जाएंगे। अब तो यही मेरा घर है और मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी, यही मेरी माँ है। पिताजी अपनी बेटी की इस बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रेम सब बातों को सह लेता है। रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन है, लेकिन जो रिश्ते निभाना जानते हैं वे ही लोग सही मायने में सच्चा प्रेम करते हैं। आपने इस सास बहू की मजेदार कहानी से क्या शिक्षा पाई है, कमेंट में जरूर करें।